नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिनांस विद प्रांशु में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। नए इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स सेफ हैं या नहीं, लॉस हो गया तो क्या होगा, एड्स में सच दिखाते हैं या नहीं। आज इन्हीं डाउट्स को दूर करेंगे और सीखेंगे म्यूचुअल फंड्स का A to Z। चलो शुरू करते हैं। ऐसा पूल है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा मिलाते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को शेयर्स या बॉन्ड्स या गोल्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। सोचो, अगर 100 लोग 500 डालेंगे तो टोटल 50,000 बनेगा। अब फंड मैनेजर ये पैसा अलग अलग जगह लगाएगा जिससे रिस्क कम होगा और आपके छोटे इन्वेस्टमेंट्स को भी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। बेस्ट पार्ट, आपको खुद कुछ रिसर्च नहीं करना है। फंड मैनेजर और उनकी टीम सब काम करते हैं और आपको बस अपने यूनिट्स थ्रू रिटर्न्स मिलता है। और हाँ, आप कभी भी अपने यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हो। लिक्विडिटी का टेंशन ही नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना टाइम कंज्यूमिंग है। आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस का स्टॉक खरीदना है या TCS का, कब बेचना है, कब होल्ड करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स आपको टेंशन फ्री बना देते हैं। जैसे ही आप SIP सेट करते हो, हर महीने पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है और फंड मैनेजर उसका बेस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको रिलायंस का शेयर 2,500 का चाहिए लेकिन आपका बजट सिर्फ 500 का है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप 500 का हिस्सा रिलायंस, HDFC और TCS जैसे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। छोटे पैसों का बड़ा फायदा। म्यूचुअल फंड्स करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि आप 500 पर मंथ जैसे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। दूसरा, ELSS फंड्स के थ्रू टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर। तीसरा, कंपाउंडिंग का पावर। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो 10,000 भी 1 करोड़ बन सकता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। लेकिन दोस्तों, रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। इक्विटी फंड्स शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। एक्सपेंस रेशियो भी ध्यान रखो। कुछ फंड्स 2% तक फीस लेते हैं जो आपके रिटर्न्स को कम कर देते हैं। और हाँ, ज्यादा फंड्स में पैसा मत बिछाओ वरना ओवर डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न स्लो हो जाएंगे। समझदारी से काम लो। फंड्स चूज करने का मंत्र सिंपल है। सबसे पहला, अपना गोल फिक्स करो कि आपका मेन गोल क्या है, आपको फ्यूचर में किस लिए पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए। क्योंकि जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा तब तक आप फोकस और डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आप कुछ टाइम बाद पैसे विड्रॉ कर लोगे। इसलिए गोल होना जरूरी है। वो गोल कोई भी हो सकता है, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना हो, नया घर खरीदना हो या फिर वेकेशंस प्लान करना हो। दूसरा है आपका रिस्क। आप अपनी रिस्क टॉलरेंस देखो कि आप कितने % तक रिस्क ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी एज कम है तो अभी आप रिस्क लीजिए, क्योंकि बाय चांस अगर मार्केट नीचे जाता भी है तो आपके पास काफी वक्त है उसको रिकवर करने के लिए, टाइम देने में। सो अगर आप एग्रेसिव हो तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन होगा। बट ये उनके लिए है जिनकी एज अभी कम है, अप्रॉक्स 25 to 30 वाले ब्रैकेट में अंडर। एंड अगर आप सेफर साइड खेलना चाहते हो तो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करिए। तीसरा है फंड का ट्रैक रिकॉर्ड। तो कोई भी फंड चूज करने से पहले उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें, कम से कम पिछले 5 से 10 साल का, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि उसने इतने सालों में कितना % का रिटर्न दिया है और कितना कंसिस्टेंट रहा है उतने रिटर्न्स प्रोवाइड करने में। चौथा है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आपकी फ्यूचर वैल्यू पे। ये अगर ज्यादा हो तो इम्पैक्ट करता है आपके रिटर्न्स % पे। इसलिए जब भी फंड सेलेक्ट करो, सबसे पहले उसमें देखें कि इसमें एक्सपेंस रेशियो किसमें सबसे कम है। हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना है। एप्लीकेशंस लाइक पेटीएम मनी, जीरोधा, ग्रो पर डायरेक्ट प्लान लेके आप फीस बचा सकते हो और यहाँ पर ही आप फिल्टर आउट करके कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को भी पिक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बोनस की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जैसा मैंने आपको बताया था, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 2 फंड्स का नाम जो मुझे पसंद है और जिन्होंने मुझे अच्छा रिटर्न्स ला कर दिया है। मेरे 2 फेवरेट फंड्स, पहला है इडलवाइस मिड कैप। ये फंड पावर स्टॉक्स और टॉप फाइनेंस फंड्स में इन्वेस्ट करता है। इसने पिछले 5 सालों में 25% से भी ज्यादा का CAGR रिटर्न्स दिया है।
दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क है, लेकिन 2020 से 35% से भी ज्यादा का रिटर्न्स इसने दिया है। स्मॉल कैप का रॉकेट है, पर याद रहे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं है। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन तोड़ दो, नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और फाइनेंस सीक्रेट्स आपसे छूट ना जाए। कमेंट में बताना आप किस फंड को ट्राई करोगे। अगली वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। जय हिंद।